आज हम बूटस्ट्रैप के अंदर दो मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होता है और एक होता है कोलैप्स का, जो कि हमने पैनल्स वगैरह क्रिएट किए थे बूटस्ट्रैप के, उसको हम किस तरह से कोलैप्सेबल बनाएंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यूज किस तरीके से क्रिएट कर लेंगे, उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। हालांकि नेविगेशन नहीं है, ये नेविगेशन को हम फिर किसी मज़ीद क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, लेकिन आज जो है सिर्फ हम एक बटन को ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ क्रिएट करता हूँ और उस डिफ को क्लास दूंगा कंटेनर की। ये मेरे पास एक हो गया मेन डिफ, जिसको हमने कंटेनर डिफाइन कर दिया। अब इस कंटेनर के अंदर रहते हुए हमारे पास ड्रॉप डाउन हमें क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे डिफ बनाऊंगा और इस डिफ को क्लास दूंगा ड्रॉप डाउन की। ठीक है, क्लास अवेलेबल है ड्रॉप डाउन की। ठीक है, वो आप इसको अप्लाई कर दें और उस क्लास के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दें, जिस बटन के ऊपर हम क्लिक करके उसको ड्रॉप डाउन लेवल बनाएंगे। और उस बटन को भी क्लास आपको देनी है। बटन क्लास क्या होगी, एक तो बीटीएन होगी सिंपल, क्योंकि हम बटन बनाना चाह रहे हैं। बटन को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। उसके बाद बीटीएन डैश प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद एक और यहाँ पे क्लास अप्लाई करूँगा ड्रॉप डाउन टॉगल की, क्योंकि हमें इस बटन को ड्रॉप डाउन की फंक्शनलिटी ऐड करनी है। ड्रॉप डाउन डैश टॉगल की क्लास लाजमी की क्लास आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी हुई, क्योंकि ये क्लास अभी तक हमने यूज़ इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी तक हमारे बटन ड्रॉप डाउन नहीं थे। लेकिन ये क्लास अभी ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि अभी हम अपने बटन को ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद एक डेटा का होता है एट्रीब्यूट, वो हम यूज़ करेंगे डेटा डैश टॉगल का। ये एचटीएमएल का एट्रीब्यूट है, ठीक है, और उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपको ड्रॉप डाउन क्या चीज़ करवानी है। तो आप इसके अंदर लिखते हैं अपनी जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम। अभी जो बना नहीं है मेन्यू, बनाऊंगा उसके नीचे आके मैं, तो ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन को हम टॉगल करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बटन का नाम, के बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल, या हम इसको कर लेते हैं माई ड्रॉप डाउन। ठीक है, इस तरीके से मैंने नाम लिख दिया। अब ये सिंपल सा एक बटन बना हुआ है। उस बटन को हमने काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 3 क्लासेस आ गई, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन टॉगल, और एक एट्रीब्यूट होता है आपके पास डेटा टॉगल का। डेटा टॉगल की वैल्यू क्या है, ड्रॉप डाउन, ताकि आप इस बटन को बताना चाह रहे हैं बार बार बूटस्ट्रैप की मदद से कि ये बटन ड्रॉप डाउन है। ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन चीज़ें आपको एज सीखनी है। उसके बाद स्पैन का टैग अपन कर दूंगा मैं, इसका रीज़न है, और स्पैन के टैग के अंदर क्लास अप्लाई करूँगा कैरेट की। ये बेसिकली एक आपको वो अप्लाई करके दे देगा, एक ड्रॉप डाउन के लिए जो इंडिकेशन के लिए एक एरो होता है ना, वो एरो ऐड कर देगा ये आपको। बस सिंपल आपको स्पेन के अंदर कैरेट लगा देना और कैरेट को खाली छोड़ देना। इस तरीके से होगा ये। स्पेलिंग में देख लेता हूँ, स्पेलिंग सही है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इस कैरेट को भी हम चाहेंगे बटन के साथ आ जाएगी। मेरे पास लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन बटन, तो आप देखते होंगे बटन के साथ एक छोटा सा लोगो बना हुआ होता है, जिस तरीके से एमएस वर्ड वगैरह में भी होता है, एक्सेल में होता है। तो मैं बताता आपको छोटा सा एरो होता है, उसका मतलब होता है कि इसके अंदर मजीद कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। तो सेम उसी तरीके से हम चाह रहे हैं एक बटन के साथ आ जाए एक एरो। तो उस एरो के लिए हमने ये स्पैन के टैग के अंदर कैरेट की क्लास अप्लाई कर दी, और इसको मैं ड्रॉप डाउन के अंदर यूज़ करूँगा, मतलब बटन के अंदर यूज़ करूँगा। बटन को आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, मतलब एक लिखा हुआ आएगा माई बटन, उसके बाद एक कैरेट का मतलब एक छोटा सा एरो आ जाएगा। यहाँ तक हो गया आपको कम। उसके बाद ड्रॉप डाउन आप क्या करवाना है उसकी बात करते हैं। तो हम बटन के नीचे आएंगे। ठीक है, बटन के नीचे आने के बाद एक लिस्ट क्रिएट करूँगा मैं, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट को ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहा हूँ। लिस्ट कोई सी भी हो सकती है, एल आई हो या आपके पास कोडा लिस्ट हो, नंबर लिस्ट हो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। और इस लिस्ट को आप क्लास देंगे एक ड्रॉप डाउन की, डैश मेन्यू। ये एक क्लास है ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो कि आपको बताएगी कि आपका जो मेन्यू है, जो आपकी लिस्ट है, वो ड्रॉप डाउन के साथ अटैच होने वाली है। ये नॉर्मल डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। नॉर्मली आपको पता है ना कि अगर सीएस की बात करें ड्रॉप डाउन के अंदर हम ये करते हैं कि जो चीज़ें हमें नॉर्मली डिस्प्ले नहीं करानी होती, उसको हम उसके जो डिस्प्ले है उसको हम नन कर देते हैं, और जैसे हम उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं अपने मेन्यू के ऊपर, तो हमारा ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो जाता है, शो हो जाता है, यानी डिस्प्ले उसका ब्लॉक हो जाता है। तो वो सारे काम ऑटोमेटिक क्लासेस कर लूँगी, हमारी जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं, तो ड्रॉप डाउन टॉगल की और ड्रॉप डाउन मेन्यू की, ये ऑटोमेटिक इनकी सारी चीज़ सेट हुई है, कब आपको डिस्प्ले शो कराना है, कब डिस्प्ले को हाइड करवाना है। और आपको पता है यूएल के अंदर एल आई होते हैं, तो एल आई के अंदर आप यहाँ पे एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं, और एंकर की जो वैल्यू होगी वो हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ते हैं, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे एचटीएमएल लिख दिया मैंने, और उसी के बाद इसको मैं कर लूँगा कॉपी, CSS और बूटस्ट्रैप। इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे मैनेज क्रिएट कर दिया अपने। तो ये काम करने के बाद आई थिंक मेरे पास ड्रॉप डाउन के अंदर चीज़ें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर सब कुछ ओके हुआ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं पेज के ऊपर आता हूँ मैं, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बटन शो हो रहा है मेरे पास, और जैसे ही बटन के ऊपर माउस लेके जाऊँगा और क्लिक करूँगा, तो ड्रॉप डाउन आपके पास एक मेनू जो हमने बनाया था, जो लिस्ट बनाई हुई थी, वो पहले तो हाइड हुई थी, लेकिन जैसे हमने इस बटन के ऊपर क्लिक किया
वो शो हो गया। और देख सकते हैं आप लोग माई ड्रॉप डाउन के बाद एक जो एरो नजर आ रहा है, ये एरो, इसकी बात कर रहा था मैं। अगर आप ये यहाँ से कैरेट हटा देंगे, जरूरी नहीं होता ये, ठीक है, ये कैरेट की जो क्लास लगी हुई है इसको रिमूव कर दें, तब भी ड्रॉप डाउन आपका काम कर रहा होगा, लेकिन वो एरो खत्म हो गया। इससे पता नहीं चलेगा कि ड्रॉप डाउन है या नहीं है। नॉर्मली जो आप MS वर्ड देखते हैं, पूरा MS ऑफिस होता है, उसमें भी ये एरो ऐड हुआ होता है। एरो का मतलब होता है कि इसके ऊपर आप क्लिक करें तो मजीद जो है मेन्यू ओपन रहेगा। और ये मेन्यू बाकायदा फुल फ्लैश मेन्यू बना हुआ है, आप इसके ऊपर ओवर भी कर सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं हल्का सा बैकग्राउंड भी आ रहा है, शेड भी आ रहा है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट है बूटस्ट्रैप में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लासेस कौन सी दी है, दो क्लासेस मेन है। ड्रॉप डाउन टॉगल मेन क्लास है आपके पास, जो कि हमारी चीज़ों को हाइड कर रही है, और ड्रॉप डाउन मेनू मेन है, जो कि हमारी चीज़ों को वापस डिस्प्ले कराने के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीसरी चीज़ थी, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर हम नॉर्मली CSS के अंदर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा करना हमारे लिए। वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मैनुअली करनी पड़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे डिवाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर यहाँ पे एक कैटेगरीज बन जाए, जैसे कि डिवाइडर समझते हैं, एक लाइन आ जाए ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ही मजीद सब मेन्यू बन जाए, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की कैटेगरीज बन जाए। तो उसके लिए हम डिवाइडर को यूज़ कर रहे होते हैं। डिवाइडर कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ बूटस्ट्रैप के बाद, और यहाँ पे आने के बाद एक LI यूज़ करूँगा, और इस LI को क्लास दूंगा डिवाइडर की, DIVID डिवाइडर, ठीक है। और इसमें कुछ डेटा नहीं होगा, सिर्फ डिवाइडर होगा। यानी डिवाइडर का मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रो नहीं बनती HR के थ्रू, वैसे एक डिवाइडर बना देगा, और यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आएगा आपका। और एक और मेरे पास आइटम होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर सपोज PHP। अब देखो ये जो सारी चीज़ें आपके पास HTML CSS बूटस्ट्रैप के फ्रंट एंड के हवाले से, और PHP आपके बैक एंड के हवाले से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में डिवाइडर को ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, आपका डेटा थोड़ा सा और मजीद सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप डिवाइडर आ गया यहाँ पे। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर एक लाइन आ गई जो कि आपकी चीज़ों को डिवाइड कर रही है। हालांकि जो कैरेट था वो मैं रिमूव कर दिया, कैरेट को मैं दोबारा अप्लाई कर दूंगा क्योंकि वो सही लगता है इस तरीके से। तो ये आपके पास डिवाइडर भी आ गया और कैरेट भी आ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मजीद कुछ आपको मतलब हेडिंग्स भी चाहिए, जैसे कि मैं तो आपको वर्बली कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें आपकी फ्रंट एंड के हवाले से, ये बैक एंड के हवाले से, यानी ये वेब डिजाइनिंग के हवाले से, ये वेब डेवलपमेंट के हवाले से टेक्नोलॉजी लिखी हुई है आपकी। तो अगर आप चाहते हैं हेडिंग भी लिखी हुई आ जाए, क्या हेडिंग लिखी हुई आ जाए, ये वेब डिजाइनिंग की टेक्नोलॉजी से और नीचे वाली वेब डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो हेडिंग कैसे क्रिएट करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे टॉप पे आए, जो HTML है उससे भी टॉप पे यहाँ पे, क्योंकि अब वो पहले हेडिंग सबसे पहले आएगी, उसके बाद मजीद सारे आइटम्स आएंगे आपके। और यहाँ पे एक LI क्रिएट करेंगे आप, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर है आप, तो LI के अंदर ही सारा काम होगा। और इस LI को क्लास देंगे, इस LI के ऊपर कुछ लिख देता हूँ, फॉर सपोज वेब डिजाइनिंग, और इसको क्लास दूंगी। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास का नाम है ड्रॉप डाउन हेडर, ड्रॉप डाउन डैश हेडर। ये क्लास है, ये क्या करेगी, ये बेसिकली आपका जो ये वाला आइटम है ना वेब डिजाइनिंग वाला, हालांकि है तो ये LI आइटम ही है, लेकिन इसको अब जो हमने क्लास अप्लाई कर दी ड्रॉप डाउन हेडर की, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एज अ हेडिंग के तौर पर बन जाएगा। और इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिलेक्ट आप किसको कर सकते हो, सिर्फ HTML CSS और बूटस्ट्रैप को। इसी क्लास को मैं अप्लाई करता हूँ सेकंड टाइम भी, और बूटस्ट्रैप के बाद, डिवाइडर के बाद, बल्कि डिवाइडर के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, वेब डेवलपमेंट लिख दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम मजीद कुछ टेक्नोलॉजी का नाम ऐड कर दूंगा जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज हो रही होती है। सेव किया मैंने, यूज किया, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, आप देखते हैं। आप देख सकते हैं दो हेडिंग्स आ रही है वेब डिजाइनिंग की, और ये हेडिंग सिलेक्टेबल नहीं है, उसको आप क्लिक नहीं कर सकते। तीन टेक्निक यहाँ पे आ गई, HTML CSS बूटस्ट्रैप, और फिर वेब डेवलपमेंट की हेडिंग आ गई, बीच में डिवाइडर भी आ गया आपके पास, और PHP और जो भी ASP लिखी है हमने और SQL लिखा हुआ, तो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इजीली अप्लाई हो गई है। कोई मसला इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी आसानी, सिर्फ आपको क्लासेस अप्लाई करनी है, और आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ से कहाँ तक हम इसको एक्सपेंड करते हुए ले गए, आगे बढ़ा दिया हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें और मैं बताऊँगा इसके अंदर, दो क्लासेस होती हैं, वो उसके बाद हम इस मेन्यू से आगे बढ़ के आगे चीज़ों को देख रहे होंगे। एक क्लास ये है कि एक्टिव क्लास है, जैसे कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी आइटम एक्टिव नहीं है, ठीक है, सारे आइटम अनएक्टिव है। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे माउस लेके जा रहे हैं वो एक्टिव हो रहा है। आप चाहते हैं कोई आइटम बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ बूटस्ट्रैप हम पढ़ लें, तो बूटस्ट्रैप का आइटम बाय डिफॉल्ट हमें एक्टिव मिले, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने जैसे पहले पढ़ी हुई एक्टिव की क्लास वो अप्लाई कर लेंगे, बूटस्ट्रैप वाले LI के अंदर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एक क्लास अप्लाई करेंगे एक्टिव की, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे आपने इस क्लास अप्लाई कर दी एक्टिव की, रिफ्रेश किया आपने, तो अब हम देखते हैं जरा, तो देख सकते हैं आप बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप का जो
आइटम है वो एक्टिव हुआ हुआ है। उसी तरीके से अगर डिसेबल करना है किसी आइटम को, जैसे कि मैं चाहता हूँ ASP को डिसेबल कर देना, मतलब इसके ऊपर कोई क्लिक ना कर पाए, नजर तो आए लेकिन वो क्लिकेबल ना हो, डिसेबल हो जाए, तो सेम उसी तरीके से LI में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्लास अप्लाई करेंगे डिसेबल की, डिसेबल। ठीक है, सेव किया आपने, रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं ASP जो है जैसे माउस लेके जा रहा है उसके ऊपर माउस मुझे क्या बता रहा है कि डिसेबल आइटम है, और उसके ऊपर जो है आपके पास ओवर इफेक्ट पे प्लान होगा। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ में आ गई। आप लोगों को एक चीज़ नोट करिए, आप लोगों ने जो एक्टिव हुआ है वो उसी कलर से हो जिस कलर से आपका मेन बटन बना हुआ था। अगर आप बटन का कलर चेंज कर देंगे, बटन क्योंकि हमने बनाया हुआ था प्राइमरी, अगर आप बटन कर दे सक्सेस, ठीक है, अब देखिएगा जो बटन हमने मेन जो बटन है वही चेंज कर दिया। तो अब आके रिफ्रेश करते हैं, बटन सक्सेस वाला ही है। अब जरा देखें, स्टिल आपके पास जो एक्टिव कलर है वो क्या है, ब्लू है। इट्स मीन कि एक्टिव जो होती है क्लास आपकी उसके जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया। बटन आपको कोई से भी हो सकता है, लेकिन ये आपका एक्टिवेट आइटम है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप डाउन हमने जो बटन बनाना था उसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं कोलैप्स की। कोलैप्स क्या होता है, ये आपके जो लास्ट टाइम हमें बनाए थे नेविगेशन पैनल्स होते हैं, नेविगेशन तो नहीं खाली पैनल्स होते हैं। तो पैनल्स किस तरीके से कोलैप्स कर रहे होते हैं, यानी पैनल्स हमने लास्ट टाइम बनाया था वो सारे डिस्प्ले हो रहे थे। हम चाहते हैं कि पैनल का सिर्फ हेडर आए और हेडर के ऊपर क्लिक करें तब जाके पैनल की बॉडी ओपन हो, अदरवाइज पैनल की बॉडी ओपन नहीं हो रही हो हमारे पास। तो अगर आपको इस तरीके का काम करना है तो इसके लिए आप कोलैप्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं काम करूँगा, इस बटन के बाद नीचे आता हूँ और यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सिंपल यहाँ पे करता क्या हूँ कि एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ पहले तो H2 की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई कोलैप्सेबल। माई कोलैप्सेबल की हेडिंग आ गई, और उसके बाद एक मैं पैराग्राफ यूज़ कर लूँगा। उस पैराग्राफ में लिख दूंगा मैं क्लिक है टू टॉगल बिटवीन शोइंग एंड हाइडिंग कंटेंट। ये बेसिकली हमारे पास कंटेंट होगा जो कि हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब शो होगा, अदरवाइज हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बटन हम बनाएंगे जिसके थ्रू हम चीज़ों को हाइड एंड शो कर रहे होंगे। फिर बटन बनेगा सिंपल। ये लाइन ज़रूरी नहीं है, दोनों लाइन्स लिखी ज़रूरी नहीं है, बटन ज़रूरी है। ठीक है, जिसके थ्रू आप हाइड करोगे चीज़ों को। बटन की क्लास होगी, क्लास का जो नाम है वो BTN, और कोई सी भी क्लास यूज़ कर लें। BTN टॉगल यूज़ कर लेता हूँ मैं, इस दफ़ा BTN इन्फो यूज़ कर लेता हूँ, जो आपको पता है एक लाइट ब्लू बन रहा होता है। फिर डेटा टॉगल जो कि हमने वहाँ यूज़ किया था, डेटा डेटा टॉगल लाजमी एट्रीब्यूट है जो कि आपकी बटन्स को ड्रॉप डाउन के अंदर अप्लाई कर रहा होता है। लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था यहाँ पे टॉगल के अंदर जो वैल्यू थी हमारी ड्रॉप डाउन की थी, क्योंकि हमें बनाना है ड्रॉप डाउन। आज भी हमें बनाना है कोलैप्स, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोलैप्स। डेटा टॉगल की जो वैल्यू होगी वो भी कोलैप्स। और उसके बाद एक और चीज़ होगी आपके पास, डेटा डैश टारगेट। ये आपकी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर रहा हो कि कौन सा वाला एलिमेंट आपको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आप आईडी यहाँ पे कॉल कर लेंगे, फॉर सपोज डेमो लिख दिया मैंने। अब ये डेमो जिस भी एलिमेंट की आईडी होगी ना, वो एलिमेंट सिंपल है डिस्प्ले हो जाएगा कब, जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल सी बात है, यानी जिस भी एलिमेंट की आईडी डेमो होगी वो एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी भले वो डिफ हो, भले वो टेबल हो, इमेज हो, कुछ भी हो, इमेज भी हो सकती है। उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, डेमो होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे सेट करी है। आईडी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। उसके बाद बटन की वैल्यू कुछ लिख देंगे, बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पे लिख देंगे क्लिक हेयर। अब क्लिक हेयर की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आने वाली जो डिफ है जिसकी आईडी क्या होगी, डेमो होगी, वो हाइड एंड शो हो रही होगी। अच्छा, वो कैसे होगी, तो उसके लिए डिफ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। डिफ पहले तो आईडी देंगे उसको, ऊपर वाली जो मैंने आईडी सेट करी है डेमो के लिए, और एक क्लास देंगे कोलैप्स की। ये लास्ट में कोलैप्स की क्लास क्या करिए, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्रिएट करवा देगी, इस वाले कोलैप्स का और इस वाले का। ठीक है, रिलेशन क्रिएट करवा देगी, तभी क्या होगा कि हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी डिफ जो है हाइड एंड शो हो रही होगी। और इस सब डिफ के अंदर कुछ भी आपका कंटेंट आ सकता है, तो मैं कंटेंट जो है नेट से कॉपी कर लेता हूँ। जो कि मेरा कंटेंट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हाइड एंड शो हो रहा होगा। एक पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर आके ये मेरा कंटेंट आ गया। अब इस डिफ के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ सारा का सारा बाय डिफॉल्ट तो हाइड होगा, क्योंकि हमने कोलैप्स किया हुआ है। तो जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो हाइड एंड शो हो रहा होगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं
तो ये तो नॉर्मली हेडिंग्स वगैरह आ गई मेरी। अब ये मेन बटन है, अब देख रहे हैं पैराग्राफ शो नहीं हो रहा कहीं पे भी जैसे, लेकिन इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इसमें ये इशू आ सकता है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमने नीचे लगाई हुई है, क्योंकि ये जो कॉलेज वाला काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। जहाँ पे भी आप आईडी देखेंगे ना बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वहाँ पे समझ जाइएगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व है। और जावास्क्रिप्ट हमने जो कॉल करी है ऊपर कॉल करी है, जावास्क्रिप्ट और jQuery दोनों जो है हमने यहाँ पे लास्ट में कॉल करी हुई। तो मैं काम करता हूँ, उसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और पहले ले आता हूँ यहाँ पे जहाँ पे हमने CSS कॉल करी हुई है। ठीक है, सेव किया मैंने, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश। अच्छा, स्टिल ये के लिए केबल नहीं है, मैं देखे तो हो सकता है कोई मैंने इशू कर दिया हो। तो jQuery तो मैंने सॉल्व कर ली, जो jQuery का मसला था। मैं एक दफ़ा देखे तो उसको कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। बाहर तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ओके, वैसे बाहर कोई इशू नहीं था। मैंने क्या किया था, मैंने जो ऊपर के लिंक्स हैं उसको मैंने इंटरनेट से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया। ये बेसिकली CDN होते हैं। ठीक है, अभी जो हम बूटस्ट्रैप लगा रहे थे वो नॉर्मली बूटस्ट्रैप थी, हमारे पास डाउनलोडेबल बूटस्ट्रैप थी। ये मैंने नेट से कॉपी करके लिंक्स बूटस्ट्रैप पे लगा दिए। ठीक है, तो इशू मेरा रिजॉल्व हो गया। वैसे जो कोडिंग हम कर रहे थे उस कोडिंग में बाहर कोई इशू नहीं था। आप चाहें तो CDN के थ्रू भी बूटस्ट्रैप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको CDN मिल जाएंगे, ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का CDN है, jQuery का CDN और CSS का CDN है। ठीक है, अच्छा, अब जाके इसको सेव किया मैंने और रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है आपके पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसको देखिए, और वो है कि इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपने पैनल्स को। जो पैनल्स होता है हमारे पास बूटस्ट्रैप के, जो लास्ट में हमने पढ़े हो, उन पैनल के अंदर टॉगल इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे मेरा टॉगल इफेक्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद में आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद एक न्यू सिरे से वर्किंग करता हूँ अपनी। पहले मैं हेडिंग क्रिएट करूँगा, क्या नाम है इसका, H2, और उसको हम लिख देंगे फॉर सपोज कोलैप्स पैनल, कोलैप्सेबल पैनल। और यहाँ पे हम वही वाली लाइन लिख देंगे जो कि हमने यहाँ लिखी हुई थी। उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पैनल बनेगा। पैनल बनाने के लिए आपको पता है किस तरीके से पैनल बनाते हैं लोग, इफ क्लास पैनल डैश ग्रुप। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पैनल चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने पैनल ग्रुप पहले बना लिया, और उस ग्रुप के अंदर एक एक करके पैनल बनाऊंगा मैं। तो इफ क्लास पैनल डैश, पहले पैनल आएगा सिंपल, पैनल कौन सा चाहिए, फिर आप बताएंगे पैनल की टाइप कौन सी होगी। पैनल डैश डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, पैरामीटर वगैरह कुछ भी कर सकते हो। डिफॉल्ट पैनल में यूज़ करना चाह रहा हूँ। और उस पैनल के अंदर हम आएंगे, दो चीज़ होती हैं आपको पता है, पैनल की हेडर होता है और पैनल की बॉडी होती है। तो मैं एक और डिफ बनाऊंगा, डिफ क्लास पैनल डैश हेडिंग, जो कि हेडर बनाएगा, और एक होती है आपकी बॉडी। अच्छा, हेडिंग के अंदर भी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और हेडिंग में आने के बाद एक बनाएंगे टाइटल पैनल का, इफ क्लास पैनल डैश टाइटल। इस तरीके से क्या हो गया, ये हेडर बन गया, हेडर के अंदर टाइटल आ जाएगा। ठीक है, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। तो टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ एक कोलैप्सेबल बटन आ जाएगा। एक मैं लिंक बनाऊंगा, उसको बटन बना दूंगा, ताकि उसके ऊपर जैसे टाइटल के ऊपर हम क्लिक करें, यानी पैनल की हेडिंग के ऊपर क्लिक करें तो पैनल का बाकी डेटा शो हो जाए। तो एक एंकर टैग होगा, एंकर टैग के अंदर वही डेटा टारगेट आएगा, डेटा डैश टारगेट, सॉरी डेटा टारगेट, डेटा टॉगल आएगा। तो टॉगल करना है हमारे को, इक्वल डबल कोट्स, और यहाँ पे आएगा कोलैप्स। उसके बाद एसरेफ का मतलब है कि वो कौन से एलिमेंट को आपको शो करवाना है। तो यहाँ पे एक आईडी दे देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिया था डेमो का हमें शो करवाना है। तो वैसे आप यहाँ पे भी एक आईडी दे दें कोई सी भी। मैं कह रहा हूँ कंटेंट वन को मुझे डिस्प्ले कराना है। और एंकर टैग की हेडिंग क्या होगी, फॉर सपोज यहाँ पे मैं कोलैप्स एबल पैनल कर दिया मैंने। तो ये एक हेडिंग है। आप इस हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हेडर के बाहर आते हैं यहाँ पे, एक बार आते हैं बॉडी, वो बॉडी सारी डिस्प्ले हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हेडर पे क्लिक करें बॉडी डिस्प्ले हो जाए, डिफ क्लास, और इस जो बॉडी होगी इसकी जो क्लास होगी वो होगी पैनल, और उसके बाद होगी पैनल डैश कोलैप्स, क्योंकि कोलैप्स वाली बॉडी बन रही है, नॉर्मल बॉडी नहीं है ये। ठीक है,
ESE और लास्ट में क्लास आई कोलैप्स की। कोलैप्स का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके आगे कोलैप्स की क्लास लाजमी लगी होती है। इस तरीके से कुछ क्लासेस हैं, 2-3 ये वो यूज़ हो रही होंगी और उसके बाद हम इसके अंदर जो कंटेंट होगा हमारा वो ऐड कर रहे होंगे। यहाँ पे स्पेलिंग का कोई इशू था, ठीक है। ओके, कोलेस पैनल आ गया, सही, ये सब चीज़ें सेट हो गई हैं। मतलब ये हमारा बॉडी आने वाली जो कि विजिबल होगी। अब इस बॉडी में क्या आएगा उसको देख लेते हैं। उससे पहले इसमें आईडी ऐड करनी है आपको, जो कि आईडी इन दोनों को मर्ज करवा दोगे। जैसे ये आईडी है, इसको आप यहाँ पे कॉल कर होंगे इस तरीके से। आप लिखेंगे आप जो भी आपकी आईडी हुई, कॉन्टेंट, PENT कॉन्टेंट, ठीक है। कॉन्टेंट 1 लिखा है मैंने इस तरीके से, ठीक है। आईडी क्या हो गई, कॉन्टेंट 1, जो भी हमारे पास आईडी थी, और यहाँ पे हमने उसको हैश के साथ पिक करवा दिया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी करी थी, यहाँ पे नॉर्मल लिखा था हमने, और जब हम टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करने के लिए हमने हैश के साथ कॉल करवाया। तो यहाँ पे हमने टारगेट करने के लिए हैश के साथ ही कॉल करवाया है। उसके बाद इसमें डेटा क्या आएगा, डेटा आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पैनल की बॉडी और पैनल का फुटर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे डिफ क्लास, क्योंकि सारा का सारा काम क्या है, वो पैनल है जो कि डिस्प्ले होगा। तो एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे पैनल की बॉडी, पैनल डैश बॉडी, और एक बनाऊंगा मैं फुटर। ये हेडर तो आ चुका है ऊपर, पैनल हेडर आ चुका है, टाइटल भी आ चुका है। तो बॉडी बाकी होती है पैनल की, और एक होता है फुटर पैनल का, वो भी यूज़ कर लेते हैं। डिफ क्लास पैनल डैश फुटर, इस तरीके से। अब फुटर में फुटर का डेटा आ जाएगा। मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे पैनल बॉडी, और यहाँ पे लिख दूंगा पैनल फुटर, पैनल फुटर, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ तक हमने काम कर लिया। तो आई होप चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, और कोई इशू भी ना हो अगर इसके अंदर। तो हम इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर चलता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके पास पैनल जो है कोलैप्स होकर शो हो रहा है। अच्छा, इसमें आई थिंक मैं कुछ मिस कर गया हूँ, जिसकी वजह से जो है ये कंजेस्टेड आ रहा है। बहरहाल इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने से आपके पास जो है कोलैप्स तो हो रहा है, ये हाइड एंड शो तो हो रहा है, लेकिन ये है कि पैनल प्रॉपर नहीं आ रहा। मतलब पैनल की जो हमारे पास नॉर्मल क्लासेस होती है वो सही अप्लाई नहीं करी मैंने, इसकी वजह से पैनल काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, चीज़ आपकी आउट हो रही है। तो क्लास देख लेते हैं। बहरहाल हाइड एंड शो की जो फैसिलिटी है वो तो हमारे पैनल के अंदर आ चुकी है। तो उस क्लास की हम बात कर लेते हैं। कौन सी क्लास मैंने शायद मिस कर दी है। ओके, यहाँ पे गलती करी है मैंने। पैनल ग्रुप हो गया मेरे पास। देन उसके बाद मैं एक दफ़ा टैग कर लेता हूँ। पैनल डिफ़ॉल्ट, ठीक है। पैनल हेडर, पैनल टाइटल, और यहाँ पे पैनल बॉडी, पैनल फुटर, ठीक हो गया। सेव करते हैं। ठीक है, ये फुटर भी सॉल्व हो गया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो मेन हमारा एरिया है उसमें कोई ना कोई इशू है, जिसकी वजह से जो है ये सही तरीके से डिस्प्ले पैनल हमारा नहीं हो रहा। तो अगर मैं काम करता हूँ, उसको मैं कंटेनर में पुट कर दूँ। मैं इसको ट्राई करता हूँ कंटेनर पुट करने की। डिफ क्लास कंटेनर, उस कंटेनर को ऐसे कट करते हैं, और जहाँ पे हमारी ये सारा पैनल क्लोज हो रहा है उसके बाद पेस्ट कर देते हैं कंटेनर। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास एक कंटेनर आ गया, और उस कंटेनर के अंदर एक हेडिंग आ गई, फिर डिप आ गई इसके अंदर पैनल ग्रुप। देन पैनल तो कौन सा पैनल है, पैनल डिफ़ॉल्ट है। फिर पैनल की हेडिंग आ गई। अच्छा, हेडिंग नहीं यूज़ करी मैंने, हेडर यूज़ कर लिया। हेडिंग आएगा, सही। पैनल हेडिंग है, वो हेडर नहीं है। हेडिंग है, फिर उसके अंदर टाइटल आ गया, और बाकी सब चीज़ें हमारी सेट है। आई थिंक अब चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने एक मिस किया है, क्लास जो हमने यूज़ करी पैनल, फिर पैनल कोलैप्स, फिर कोलैप्स, 3 क्लासेस यूज़ करी है मैंने। हालांकि पैनल क्लास यहाँ पे नहीं आएगी, डायरेक्ट बस इस तरीके से आप कर सकते हैं।
पैनल कोलैप्स और कोलैप्स इस तरीके से कर सकते हैं। सेव किया आपने, रिफ्रेश, आप देख सकते हैं पैनल काफ़ी हद तक सूटेबल हो गया है और ये पैनल अब सही भी वर्क कर रहा है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको मैंने दूर कर दिया। अच्छा, ये है पैनल ग्रुप की, मतलब ये है कि अगर आप इस ग्रुप के अंदर रहते हुए, जैसे मेरे पास ग्रुप है, ये इस पैनल को मल्टीपल टाइम कॉपी करेंगे आप तो ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, 3 बना लिए मैंने इसको। पहले को मैं दे रहा हूँ क्लासेस का जो कलर है बस वो चेंज कर दूंगा मैं। जो पहला ये आ गया मेरे पास डिफॉल्ट वाला, इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाले को मैं कर दूंगा इन्फो, ये अलग कलर से आ जाएगा। और तीसरा वाला जो है मेरा उसको कर दूंगा डेंजर। 3 हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप का ना ये फायदा होता है, ये बनाता है ग्रुप, इसका रीजन ये था कि मल्टीपल पैनल आपके पास हो सकते हैं। सेव किया आपने और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते 3 अलग अलग किस्म के पैनल्स आ रहे हैं। ये आपके पास डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, एक चीज़ मिस कर गया यहाँ पे वो कि सबकी आईडी चेंज होगी, ठीक है, मैं सबके साथ एक ही में टारगेट किया हुआ है तो उसको खोल के जरा सा हम आईडी सबकी चेंज कर देंगे। जब भी मैंने कंटेंट 1 रखा था वहाँ पे, यहाँ पे कंटेंट 1 है, सही है। दूसरे वाले में आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट 2 होगा और इधर भी आप कंटेंट 2 कर रहे होंगे क्योंकि जो चीज़ ओपन हो रही है ना वो क्लोज इस तरीके से होगी तो उनका आपस में एक रिलेशन होना चाहिए आईडी के थ्रू। और तीसरा वाला जो है कंटेंट 3 होगा, कंटेंट 3, और यहाँ पे भी आगे कंटेंट 3, ताकि आपस में इनकी हेडिंग और इनकी बॉडी जो है कनेक्ट हो पाए। सेव कर लिया आपने और रिफ्रेश करते हैं आगे। 2, 3, 1, इस तरीके से ये मल्टीपल पैनल्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोलैप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने टॉप 1 के साथ पैनल्स भी यूज़ कर लिए, कोलैप्स भी यूज़ कर लिए, और सारा जो हमने टॉगल वाली फंक्शनलिटी बूटस्ट्रैप की, ये मेन चीज़ सिखाती है फिर टॉगल, बूटस्ट्रैप टॉगल, जो हम चीज़ें बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स को टॉगल कर सकते हैं, जिस तरीके से टॉगल कर सकते हैं वो चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी हद तक देख ली है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये है कि आगे की जो चीज़ें हमारे पास बूटस्ट्रैप की, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए क्लास को अंदर रखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।